पेंसिल बजा रहे थे वहाँ पिस्टिन बजाते। ये 1861 के गुलाम न है, ये अंग्रेजों के गुलाम है सब। जी। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए नहीं आई होगी कि एक आईजी चिल्ला रहा है, क्या मेरा कसूर है, मेरा कसूर बताया जाए, मुझे नोटिस दी जाए, मुझे कारण बताओ, नोटिस दी जाए। कुछ नहीं मिल रहा। सीटी बजा के किसी की आवाज को दबाई गई। अब आप 20 गाड़ी पुलिस मेरे घर तक बलिया से आके दबी दी थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष जो अमिताभ ठाकुर जी हैं, वो कल वाराणसी आए थे। उनका पेशी था कोर्ट में, और कोर्ट से जैसे ही निकलते हैं वैसे ही 200 पुलिसकर्मी व्हिसल बजाते हैं, यानी कि सीटियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। अमिताभ ठाकुर किसी जो है पत्रकार से बात न करने, किसी पत्रकार को चिल्लाकर कुछ बता न दे, इसके लिए जो है शोरगुल के लिए सीटियां बजाई गई और लगातार 200 पुलिसकर्मी सीटियां बजाते रहे। ये खबर मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये खबर दैनिक भास्कर ने छापा है और एक जो है वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। वो पुलिस का हिस्सा तो रह चुके हैं, फिर उनके साथ इतनी बड़ी जाति आखिरकार पुलिस के ही द्वारा क्यों की जा रही है? क्यों उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? जब वो चिल्लाने की, मीडिया को कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो 200 पुलिस वाले लगातार सीटियां बजाकर उनकी आवाज़ को क्यों दबा देते हैं? आइए हमारे साथ दरोगा जी हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जी। खबर सुन के आपको कैसा लगा? खबर सुन के हमको बहुत तकलीफ हुई। देखिए, आपको एक चीज बता दें, आज आप लोग जनमानस के हैं, आप लोग सुने होंगे कार्यवाहक डीजीपी। कार्यवाहक माने क्या होता है? उत्तर प्रदेश सरकार का करिंदा। सीधे इस समय हमारे डीजीपी, जब से ये बीजेपी की सरकार हुई है तब से कि जितने डीजीपी बने हैं वो डीजीपी नहीं बने हैं, ये भूल है लोगों की। वो कार्यवाहक डीजीपी हैं, उनके नाम के आगे लिख जाता है कार्यवाहक। जैसे कोई अनटेंड दरोगा को थाने पर चार्ज दिया जाता है तो लिख जाता है कार्यवाहक थानाध्यक्ष। वो थानाध्यक्ष नहीं होते हैं, कार्यवाहक। उसी तरह से कार्यवाहक डीजीपी। तो जब ये उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यवाहक डीजीपी हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहेगी करेगी। दूसरी चीज़ कि हमारे माननीय अमिताभ ठाकुर का इतना तगड़ा विरोध हो रहा है। इस विरोध का जड़ या तो उनके पास कोई ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का साक्ष्य हो जिसको इनको भयभीत करके इनको पूर्ण रूप से दबाया जा रहा है। निश्चित कहीं कहीं से उनका साक्ष्य कुछ उनके पास छिपा हुआ है, जिस साक्ष्य को ये जो उत्तर प्रदेश सरकार दबा रही है इतना कि ये उसको उजागर न कर पाए। लेकिन ऐसा भी होता है क्या? आपने आपके कार्यकाल में ऐसा कभी हुआ कि सीटी बजा के किसी की आवाज को दबाई गई? अब आप ये कहेंगे, बता रहा हूँ, अब उस पर भी बता दे रहा हूँ मेरे समय में क्या हुआ। दूसरा चीज़ कि हमारे माननीय अमिताभ ठाकुर घोषणा कर दिए थे, कोई जरूरत नहीं करता था, वो घोषणा कर दिए थे कि मैं गोरखपुर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा। उस समय भी इनको जेल भेजा गया था, उस समय भी ये जेल गए थे, उस समय भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से इनसे असंतुष्ट भाजपा ये कदम उठा रही है। उसमें अमिताभ ठाकुर का दोष जितना नहीं है जितना हम तो कर रहे हैं कि 10% अमिताभ ठाकुर की कहीं कहीं से त्रुटियां हो तो 90% निश्चित रूप से त्रुटियां जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है इसका होगा। अब आपने कहा है कि आपके सामने कुछ ऐसा हुआ होगा, एक लाइन में बताऊंगा, उसको विस्तार नहीं करूंगा ज़्यादा। मैं पोस्ट था नरही में, तो वहीं पर एक दरोगा ने एक मुंशी को रिवॉल्वर निकाल दिया और मैं पहुंच गया, जबकि एससी समाज के थे हमारे यशो महोदय और ये एससी समाज का था मुंशी। बीएसपी की बसपा की सरकार भी थी, सीओ भी एससी थे, एडिशनल भी एससी थे, कप्तान भी एससी थे। मैं अकेला फंस गया। तो मेरे विरुद्ध लोगों ने तुरंत एक हरिजन को चढ़ा करके SC 8 का मुकदमा लिख करके मुझे 20 गाड़ी पुलिस मेरे घर तक बलिया से आके दबी दी थी। पुलिस तो अत्याचार इतना ज़्यादा करती है कहीं कहीं। ऐसी बात नहीं कि पुलिस अत्याचार नहीं करती है, पुलिस तो अपने दूसरों के लिए नहीं कर पाएगी, गुंडा बदमाश के नहीं जा पाएगी। नेता जा रहा है तो उसके अटैची उठाने के लिए दौड़ रहे हैं,
वहाँ नहीं इनकी तामस है। अपने पिता का पैर नहीं छूते होंगे, नेताजी के जाएंगे तो ऐसे सुबह उठे तो प्रणाम किए। यशो भगवान है, उनके रहमो करम पे हम नौकरी पाए हैं, वो हमारे कर्मदाता हैं। और सुबह कुछ ऐसे हैं जो जाकर के उनका चरण स्पर्श न ले तो उनको चैन नहीं। तो ये पुलिस वाले इतने गिरे हुए इंसान हैं कि ये सीटी नहीं, ये कुछ भी बजा सकते हैं। वहाँ बैंड बजाई, ये तो बैंड बाजा से वो मांग लेते पिस्टिन, उनकी पिस्टिन बजाने लगते अगर सरकार कर देती और अधिकारी करते। तो इसमें जो कार्यवाहक हमारे डीजीपी महोदय हैं, कहीं कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार का उनके ऊपर प्रेशर होगा कि अमिताभ ठाकुर अपनी आवाज़ न उठा पावें, न ही इसकी मीडिया वाले आवाज़ उठा पावें। ये मीडिया वालों तक, जैसे कि मीडिया भाई बिकी हुई सारी मीडिया तो है नहीं, मीडिया भी तो बिकी हुई है, लेकिन सारी मीडिया नहीं बिकी है। हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं ये तो एकदम नहीं बिके हैं। ये यूट्यूब वाले जो हैं ये एकदम नहीं बिके हैं, लेकिन ये बिकेंगे तो सही बात खुलवा ही नहीं पाएंगे। हमसे आएगा, हम सही बात हमसे कहेंगे कि आप यह नहीं यह कह दीजिए, तो मैं कहूँगा भगा दूंगा। और सही खोलने आएंगे तो मैं कहूँगा कि चलिए आपका खोल दे रहा हूँ। तो उसी तरह से ये यूट्यूबर जो हाँ जो अपनी अपनी माइक लगाए होंगे, अपनी माइक लगाए होंगे तो सोचेंगे कि अमिताभ ठाकुर तो आवाज़ निकलेगी। अमिताभ ठाकुर एक वक्ता अच्छे हैं, बोलेंगे, अब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, और सुनेंगे तो इतना भिसिल बजा रहे थे, वहाँ पिस्टिन बजाते। ये 1861 के गुलाम न हैं, ये अंग्रेज़ों के गुलाम हैं सब। पुलिस वाले केवल ये पुलिस विभाग नहीं था। अभी इन पुलिस वालों को हो सकता है कि 90% को यही नहीं पता है होगा कि ये पुलिस कैसे बनी। अंग्रेज़ों ने पुलिस को बनाया और उसी समय पुलिस विभाग कायम हुआ। तो वो अधिकारी अंग्रेज होते थे और कर्मचारी हिंदुस्तानी होते थे। तो मान लीजिए आप ही को पकड़ करके ले गए तो वो सिगरेट पी करके पैर पर पैर चढ़ा करके बैठ जाते थे और पीते खींचते थे, कहते मारो साले को। तो ये वर्दी पहन करके उसको मारते थे। किसको मारते थे? एक हिंदुस्तानी को, हमारे इस देश के एक नागरिक को ये वर्दीधारी मारते थे। क्यों? कि वो 1861 में धाराओं में इतना बाउंड कर दिए अंग्रेजों की गुलामी का कि वो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो गुलामी पसंद करने के लिए ये मारते थे। तो वहाँ भी ये अंग्रेज के गुलाम जो वहाँ थे, इनको कम से कम ये सोचना चाहिए। अब डीजीपी महोदय आदेश दे दिए होंगे कि तुम लोग किसी से मिलने मत देना, उनकी बात को उठने मत देना, वो कहीं बोल ना पावें। ये उत्तर प्रदेश सरकार का दबाव गया होगा डीजी पर, और डीजी के दबाव आया होगा वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर। तो वो लोग ये किए। अब शर्म नहीं आई होगी कि एक आईजी चिल्ला रहा है, क्या मेरा कसूर है, मेरा कसूर बताया जाए, मुझे नोटिस दी जाए, मुझे कारण बताओ, नोटिस दी जाए। कुछ नहीं मिल रहा है और वो बेचारे को घसीट करके ट्रेन से उतारा जाए, कहीं पैदल उतारा जाए, उसके घर के अंदर से घसीट दिया जाए और कचहरी में पेशी पर जाए तो वहाँ भिसिल बजा जाए। अरे अभी तो भिसिल बज रही है, यही रवैया रहेगी, अमिताभ ठाकुर की आवाज़ रहेगी तो बैंड बाजा बजेगा। हाय वीर मेरा अमिताभ ठाकुर, जो आज उसकी वीरता को मैं सलाम करता हूँ कि कम से कम उसकी आवाज़ उठ रही है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए हजार लोग लग रहे हैं और तब भी उसकी आवाज़ नहीं बंद हो रही है। ये लोग जेल ना भेजें, छोड़ दें, निपट लेगा। वो वीर पुरुष है, उसको मैं जानता हूँ, वो वीर पुरुष है। देखिए उनका कार्यकाल अभी देखे होंगे, एकदम देखे हैं, मेरे नौकरी काल में कार्यकाल रहे हैं। अभी तो 5-7 बरस पहले उनको जबरदस्त रिटायरमेंट किया गया है। हम भी तो नौकरी, हो सकता है हमसे जूनियर हो, नौकरी में हम तो रिटायरमेंट हो गए और रिटायरमेंट नहीं हुए उसी समय हमसे बाद जबरिया रिटायर किए गए तो उनके 2-3 साल नौकरी, तो इसका मतलब उम्र में मुझसे जूनियर हो गए। भाई उनका एक पद अलग है, उसको मैं सलाम करता हूँ, आईपीएस तो आईपीएस, लेकिन हमारे जूनियर हैं वो रहे होंगे तो उसको मैं सलाम करता हूँ और उसके हिम्मत की दाद देता हूँ कि अपनी हिम्मत को मत हारना अमिताभ ठाकुर, चाहे कुछ भी हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा बिक जाएंगे, लेकिन कदम पीछे मत हटाना। मैं उनको आशीर्वाद दूंगा और अपने संस्था की तरफ से, मेरी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर की संस्था चलती है, उस संस्था की तरफ से उनका एक रिटायर्ड, मेरी संस्था में सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो रिटायर्ड के नाते
इस संस्था में उनको रखे के तरफ से उनके प्रति लिखा पढ़ी हो, चाहे किस प्रकार की और जो हमारे लायक हो। भाई मेरे पास धन नहीं है कि मैं उनको धन दे सकूं। मैं तो एक सुगर पार्लर खोला हूँ, आप लोग के सामने रहता है। मैं उसी से अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करता हूँ, अपना भी शौक श्रृंगार कर लेता हूँ। मैं इतना रुपया नहीं कमाया था विभाग में कि मेरे पास पूंजी रहती और मैं शहर का बिल्डिंग होटल रहता, लेकिन मैं अपना बिजनेस जो कर लिया हूँ इससे मैं हो जाऊँगा। ये उम्मीद है, ये अपेक्षा मैं कर रहा हूँ कि ये मेरा जो बिजनेस चल रहा है इससे मैं बहुत आगे जाऊँगा। लेकिन हमारे खड़ा कौन होगा? आपके साथ खड़ा कौन होगा? वो तो अरे मेरे साथ लाखों पुलिस वाले हैं। ये कहिएगा मैं, वो कौन लोग थे जो विसिल बजा रहे थे? 200 लोग खड़े थे। वो 1861 के गुलाम है। मेरे साथ लाखों हैं। ये जो नई पीढ़ी आई है इनको क्या ज्ञान है? इनको कुछ ज्ञान नहीं है कि अगर एक थाने पर हाईवी A1 क्लास का पियक्कड़ एक ठो रहता है तो उसे यस्सो की गांड फटती है, वो नहीं डरता है, उसे यस्सो हिलते हैं। इसलिए कि दारू पीगा शाम को गाली देगा, और उसको नहीं बोलते हैं। बोलते किसको हैं? जो सीधा होता है, सीधा का मुँह कुकुर चाटे हुआ हाल है, वही है। तो वो सीधा होता है। तो ये बात मत कहिए कि अमिताभ ठाकुर के साथ कोई नहीं है और मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो नई पीढ़ी आ गई है ना, ये सब एकदम गुलाम हो गए हैं। पहले तो हम लोग नौकरी किए, अब नौकरी इनको कर रही है। अंतर हो गया है, नौकरी करना और नौकरी इनको कर रही है। ये अपना क्रियाकलाप डालने के डेली एक तो आत्महत्या कर रहे हैं, ये वर्दी बन करके आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर कल उसमें कौन सा कारण है पूछेंगे? अमिताभ ठाकुर तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये विजिल बजा रहे हैं, और वही विजिल लेकर के चले जाते हैं। तो आत्महत्या करता वहाँ विजिल बजाते कि क्यों किया? उत्तर प्रदेश सरकार से पूछती, उस जिले के कप्तान से पूछती, उस थाने के थानाध्यक्ष से पूछती, क्यों आत्महत्या किया? कुछ तो कारण बना। सब एक लाइन लिखते हैं, घरेलू टेंशन से कर लिया आत्महत्या, खत्म। लोग मांग करते हैं कि हर बना जगह हजर बनाम सवर का मुकदमा, ये मुकदमे में गिरफ्तार हुए। आज के परिवेश में अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितनी गौ तस्करी में गिरफ्तारी हो रही है, सबके पैरवे में गोली लगती है। किसी की गोली चूतर पे नहीं लगती है, पीठ पर नहीं लगती है। आप बता दीजिए जरा सा हमको, पैरवे में गोली मारती है पुलिस। स्कूल में पैरवे में गोली लगी, भाग दौड़ में हुई मुजाहमत, हुई दोनों तरफ से फायरिंग, अब पैर में मारी गई गोली। क्या पुलिस वालों का निशाना इतना चुक गया कि केवल पैरवे में लगता है और कहीं नहीं लगता है? देख रहे हैं क्या चल रहा है। अरे कितना खुलवाएंगे हमसे? हम तो नौकरी कर लिए, हम तो मनाते थे कि किसी तरह मैं, लोग हमसे कहते थे, गांव गिराव अगल बगल के लोग, कि भैया एक बार बर्खास्त थे, बर्खास्त होकर के मैं लड़के गया था तो कहते लोग कि भैया एक काम करना, रिटायर होके जरूर चले आना, बर्खास्त होके मत आना आपकी। हमसे लोग कहते थे तो मैं भी अपने को थोड़ा सा रोकता था। मेरे के विरुद्ध बहुत तमाम मुकदमे हुए। एक कप्तान मुझसे नाराज होकर के, अभी इतिहासजनक, आप भी उम्र आपकी हो गई होगी, एक मीडिया चला रहे हैं, मेरी पोस्टिंग सिद्धार्थनगर में 7 दिन हर थानों पर, ऐसी भी पोस्टिंग मैं झेला हूँ। अब ये पुलिस विभाग में कोई सुना नहीं होगा, कोई जानता नहीं होगा। थानों का चैनल बना दिया गया, अब बना करके इस पर लिख दिया गया 7 दिन, 8वें दिन हम दूसरे थाने पहुँच जाते थे। ये चैनल था। मैं इतना संघर्ष किया हूँ, 13 साल बर्खास्त भी रहा हूँ। अब मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके आया हूँ, तो मैं इतना कानून जान गया हूँ। कहावत है कि रोगी डॉक्टर होता है, तो मैं अब रोगी जो है नहीं रह गया हूँ। अब मैं विभाग के लिए डॉक्टर हो गया हूँ। मैं अपने बिजनेस में बिजी हूँ, ज़्यादा मैं इंटरफेयर नहीं चाहता हूँ, मेरे पास समय कम मिलती है। और दूसरी चीज़ कि अब इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, जितना पुलिस वाले सुनेंगे इनको भी कह देता हूँ, क्या तुम लोगों की लड़ाई क्या लड़ेगा? इनकी लड़ाई में मैं अपना बर्बाद किया हूं, और इनको अगर मेरा विभाग 10 रुपया, केवल एक सिपाही दरोगा 10 रुपये की मदद करता, अगर जो किसी संस्था को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उस पैसे से मुझको राजा होना है, उस पैसे से मुझे राजा नहीं होना, नहीं लोगों का चाहिए। 10 रुपया अगर खर्च करते तो 4 लाख पुलिसकर्मी हैं, 40 लाख रुपया होता। साल में एक बार 10 रुपया, साल में 10 रुपया तो 40 लाख होता। और 40 लाख में तो मैं लड़ता ना, तो यहाँ से दिल्ली तक खिला देता।
हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी थे और उन्हीं सब मुद्दों पर बातें हुई। खबर छपती है वाराणसी कोर्ट से जैसे ही अमिताभ ठाकुर निकलते हैं और तमाम जो 200 पुलिसकर्मी होते हैं वो व्हिसल बजाते हैं और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। ये खबर बड़ी प्रमुखता से छपी और ये तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन अभी भी सवाल वही कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? एक पूर्व आईपीएस के साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों? क्यों पुलिस विभाग के लोग ही ऐसा कर रहे हैं उनके साथ? तमाम सारे सवाल हैं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।